हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के ऊपर हम बात करने आए हैं एंड दैट टॉपिक इज बिटकॉइन। आप में से काफ़ी लोग ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा और कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप किया कि सर बिटकॉइन को क्या हुआ है, बिटकॉइन क्यों गिर रहा है। तो मैंने सोचा कि रादर देन गेटिंग इनटू थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, क्यों ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं और उस स्टोरी में आप समझ पाएंगे कि बिटकॉइन क्यों गिर रहा है। अब ये स्टोरी एक बिजनेसमैन के बारे में है जो एक बार एक गांव में जाता है और उस गांव में जाने के बाद वो वहां के गांव वालों को कहता है कि मुझे ना मोंकीज की रिक्वायरमेंट है, मेरे को बहुत सारे मोंकीज चाहिए और आपके जो गांव के आसपास जंगल है उसमें बहुत सारे मोंकीज रहते हैं, तो आप अगर मोंकीज मुझे लाके दोगे ना तो मैं आपको हर मोंकी का $10 पे करूंगा। गांव वाले सारे बड़े खुश हो जाते हैं, उनको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है यार, हमारे आसपास तो बहुत सारे मोंकीज हैं। तो वो क्या करते हैं, उन मोंकीज को पकड़ पकड़ करके उस बिजनेसमैन को बेचना शुरू कर देते हैं और हर बार उनसे बदले में $10 ले लेते थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे मोंकी थोड़े कम होने लग जाते हैं तो वो कहता है अब मैं ऐसा करता हूं, आपको $10 नहीं, अब आपको $20 दूंगा। तो आपको अगर $20 लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपके आसपास में तो सारे मोंकीज ऑलरेडी वो ले चुका है, तो आपको कुछ और थोड़ा पेन लेना पड़ेगा टू गेट द मोंकीज। तो आपने थोड़ा और लोगों ने पेन लिया, जितने भी गांव वाले थे दे विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस और उन्होंने वहां से मोंकी पकड़े और फिर उन मोंकीज को भी जाके बिजनेसमैन को बेच दिया $20 में। थोड़े दिन बाद बिजनेसमैन ने रेट और बढ़ा दिया, उसने कहा मैं $35 तक आपको पे करने के लिए तैयार हूं, आप मोंकी लाके दो। जब ये चीज हुई तो और भी लोगों में जोश बढ़ गया, वो ढूंढ ढूंढ कर जाकर मोंकीज को लाने लगे और उन्होंने $35 में बेचना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि एक भी मोंकी अब मिलता नहीं था, बहुत ज्यादा स्कार्सिटी हो गई मोंकीज की एंड दैट इज द रीजन वाई उसने कहा कि अब भी अगर आप मुझे मोंकी लाके दोगे ना तो मैं आपको $50 पे करूंगा अगर आप मोंकी मुझे लाके दे देते हो। गांव वालों को लेकिन मोंकीज अब मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि मोंकीज ऑलमोस्ट उन्होंने सारे मोंकीज पकड़ पकड़ करके तो बिजनेसमैन को ही दे दिए थे। तो बिजनेसमैन का जो असिस्टेंट था उसने गांव वालों को कहा कि मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे सकता हूं जिसमें तुम्हें अच्छी कमाई हो सकती है। तो उसने कहा क्या भाई, तो उसने कहा कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम सुबह में आओ और जो मोंकीज तुमने मुझे दिए हैं, मतलब पहले से ही हमारे बॉस को बेचा है, उस मोंकी को मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम $35 में मुझसे मोंकी ले जाओ, शाम को आकर $50 में ही तुम मेरे बॉस को बेच देना। उससे क्या होगा, तुम्हें फायदा हो जाएगा, बीच में थोड़ा कमीशन मैं ले लूंगा। इस चीज से वो बहुत खुश हो गए गांव वाले और वो अगले दिन सुबह आए और जितने भी मोंकीज वहां पे थे उनके पास वो सारे मोंकीज को $35 के रेट पे खरीद कर ले गए। जब वो शाम को अपने मोंकीज को बेचने आए $50 में तो ना तो वहां ऑफिस था, ना तो वहां बॉस था, ना तो वहां असिस्टेंट था, सब लोग वहां से भाग चुके थे। तो आई होप कि आपको इस कहानी से ये समझ में आए कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है और आप इस यहां पे समझ पाएं कि यहां पे मोंकीज कौन है, यहां पे गांव वाले कौन है और यहां पर वो बिजनेसमैन कौन है। आप चाहें तो इसको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताएं अगर आप समझ गए हैं तो। और मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर और मेरे स्टूडेंट्स बहुत होशियार हैं, वो समझ ही गए होंगे। एक चीज और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एसेट क्लास के लिए उसके रेगुलेटरी बॉडी का होना कितना इंपॉर्टेंट है, आप वो भी यहां से समझ पाएंगे कि जब कोई रेगुलेटरी बॉडी होता तो शायद वो बिजनेसमैन भाग नहीं पाता। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि बिटकॉइन क्यों गिर रहा है। हम किसी और लेक्चर में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।